क्या आपने देखा है सबसे छोटे कीटाणु और सबसे बुद्धिमान कीटाणु का नाम? क्या यह मक्खी है? नहीं, यह नहीं है। क्या यह मच्छर है? नहीं, मच्छर नहीं। तो फिर शायद यह कीड़ा होना चाहिए। नहीं, इनमें से कोई नहीं। यह एंट है, सबसे सामान्य, सबसे छोटा, लेकिन सबसे बुद्धिमान कीटाणु। एंट की जीवन की कहानी लगभग असत्य सुनाई देती है, लेकिन लोगों ने एंट्स को पालतू कीटाणु के रूप में रखा है और उनके दैहिक व्यवहार को करीब से देखा है। तो हमें इस छोटे, कड़ाक्ष और बुद्धिमान प्राणी के बारे में कई तथ्य पता है। एक एंट अपने फीलर्स या एंटेना का उपयोग करके अन्य एंट से बातचीत करता है और उनके माध्यम से संदेश भेजता है। एक दीवार पर ऊपर या नीचे जा रही एंटों की पंक्ति को ध्यान से देखें। प्रत्येक एंट अपने फीलर्स को छूकर उसी दिशा से आ रहे सभी अन्य एंट्स को नमस्कार करता है। कई प्रकार की एंट्स होती हैं। उनमें सबसे सामान्य काली या लाल होती हैं। हमने उन्हें बचपन से देखा है, लेकिन हमने उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। वे कहाँ रहती हैं? उनके सुखद घरों में, जिन्हें आश्रय या एंथिल्स कहा जाता है। प्रत्येक में सैकड़ों छोटे कमर और गलियारे होते हैं। इनमें से कुछ कमरों में महारानी एंट अंडे देती हैं। दूसरे बच्चों के लिए बाल निकेतन होते हैं, जिन्हें ग्रब्स कहा जाता है। कर्मचारी के लिए उनके अलग आवास होते हैं। वे अपना अधिकांश समय खोज में बिताते हैं। कुछ कमर इस भोजन के लिए भंडारण कक्ष होते हैं। सैनिकों के लिए अलग बैरेक्स होते हैं। कोई कर्मचारी कभी भी एक सैनिक के घर में रहने की कोशिश नहीं करता। कोई सैनिक कभी भोजन की तलाश करने नहीं जाता। कोई कर्मचारी या सैनिक या सफाई कर्मी ने कभी भी एक ग्रब को क्षति न ही पहुंचाई है। इसलिए देखिए, एंट का जीवन बहुत शांत है। प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य बुद्धिमानी से और बहादुरी से करता है और समूह के अन्य सदस्यों के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करता है। महारानी कॉलोनी की पूरी जनसंख्या की माता है। यह लगभग 15 वर्षों तक जीती है। इसके पास एक पैर की पंख होती है। महारानी कॉलोनी की पूरी जनसंख्या की माता है। यह लगभग 15 वर्षों तक जीती है। इसके पास एक पैर की पंख होती है। बाद में ग्रब्स कोकून्स बन जाते हैं और 3 हफ्ते तक भोजन या गतिविधि के बिना लेटते हैं। फिर कोकून्स टूटते हैं और पूर्ण एंट्स प्रकट होते हैं। अब शिक्षा और प्रशिक्षण का समय है। नए एंट्स अपने कर्मचारी, सैनिक, निर्माता, सफाई कर्मी इत्यादि भूमिकाओं की शिक्षा पुराने एंट्स से हासिल करते हैं। कुछ हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद छोटे एंट्स बड़ी दुनिया में काम करने के लिए तैयार होते हैं। एंथिल सिर्फ एंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ और प्राणियों के लिए भी एक घर है। कीटाणु, एंट्स की कमजोर प्रजातियां और हरियाणा। एंट्स इन अजनबी प्राणियों को अपने आश्रय में क्यों रखना चाहती हैं? कई कारणों के लिए। कुछ एंट्स की इंद्रियों के लिए सुगंधदायक बू देते हैं, दूसरे मिठे रस देते हैं और कुछ मनुष्यों की तरह खेलने वाले पालतू या कुत्तों की तरह हैं। हरियाणा एंट्स की गाय है। एंट्स इसे अपने एंटेना के स्पर्श से हनी ड्यू जैसे दूध देने के लिए प्रशिक्षित करती हैं। वे इसे हम गाय की तरह मीठा करते हैं। क्या मानव ने एंट्स की तरह बहुत कुछ सीखा है? शायद वे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सीख को अच्छे तरीके से नहीं लागू किया है। वे शायद इस छोटे शिक्षक से कुछ सीख सकते हैं। कठिन काम, कर्तव्य और अनुशासन, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल और सबसे महत्वपूर्ण, उस भूमि के प्रति दृढ़ निष्ठा।